अक्टूबर का महीना है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ ब्रेस्ट अवेयरनेस पे एक सेशन हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। As per the data, as per the statistics, हर 4 मिनट में एक महिला इंडिया में डायग्नोज होती है विद ब्रेस्ट कैंसर। I mean, every 4 minutes, one woman is diagnosed with breast cancer. Every 13 minutes, we lose a woman to breast cancer. काफी भारी नंबर्स लगते हैं, है ना, जब हम इन नंबर्स को सुनते हैं। लेकिन इसमें अच्छी स्टोरी ये है कि more than 85% of the breast cancer, they are preventable, they are avoidable. हम उनको बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर रख सकते हैं। ये सबसे अच्छी स्टोरी है, और इस स्टोरी के ऊपर संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर काम करती है। I would like to welcome Dr. Mohit Sharma. Dr. Mohit Sharma is working as professor and head in Department of Surgical Oncology at Gujarat Cancer and Research Institute, Ahmedabad, India. At present, he is serving as head of breast and thoracic oncosurgery subspecialty in GCRI. His work is mainly in care of breast and thoracic cancer such as esophagus, lung, mediastinal and chest wall tumors. Dr. Sharma has presented papers and posters in many national and international conferences. He has been awarded with prestigious Indo-American Cancer Association Traveling Fellowship for his extraordinary contribution in care of cancer patient, and particularly coming from low socio-economic status. Under this fellowship, he got training in Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA in the year 2019. संजीवनी को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स की सीरीज स्टार्ट करने के लिए। इससे पहले भी पिछले साल हमने इसी तरह का प्रोग्राम किया था और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। The topic given to me for today's discussion is breast health and self-examination. Just let me confirm, am I audible? सुनाई दे रहा है मैं बोल रहा हूँ? Yes, yes, sir. सुनाई दे रहा है। Thank you. अभी देखिए, सबने सुना होगा, बहुत सारे कॉमन टर्म्स है, कार्डियक हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रीनल हेल्थ। इसी तरह से आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट या टॉपिक दिया है, इसका नाम ब्रेस्ट हेल्थ। जो हम सबको पता है कि अक्टूबर मंथ को हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें तो इसको हम ब्रेस्ट हेल्थ अवेयरनेस मंथ बोले तो इट विल बी वेरी गुड आइडिया। मैं ब्रेस्ट हेल्थ और सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर कुछ अपने विचार रखने वाला हूँ। उसके अंदर देखिए, जहां तक हम समझ पा रहे हैं अभी तक जो है ब्रेस्ट रिलेटेड डिजीजेस के अंदर हैं दो तरह के डिजीजेस मोस्टली हैं, तो कैंसरस और नॉन कैंसरस डिजीजेस। तो दोनों ही तरह की चीजों के लिए पहली बात मैं एक आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत अच्छे इलाज की सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं, तो किसी से भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो इसके अंदर हम दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, कैसे हम दोनों चीजों को, चाहे कैंसर हो चाहे नॉन कैंसर हो, समय से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक पहले हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और बाद में हम जो है किस तरह से स्क्रीनिंग कर सकते हैं खुद से, अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए या ब्रेस्ट से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में। तो मेरा कॉमन जो पॉइंट रहेगा बात करने का वो कैंसर के बारे में रहेगा, क्योंकि वही जो चीज है जो सबसे ज्यादा हमें डराती है उसके बारे में। तो दो तरह के रिस्क फैक्टर हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अनकंट्रोलेबल और दूसरा कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल मतलब कि जिसका हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में जागरूक रह के हम कुछ संभावना तक अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सबसे जो मुख्य
जो रिस्क फैक्टर गिना जा सकता है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है वो है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके साथ ब्रेस्ट के अंदर कैंसर बढ़ने की संभावना बढ़ती है। दूसरा जो अनकंट्रोलेबल रीजन है वो है सेक्स। तो महिलाओं और पुरुषों में देखें तो महिलाएं इसके लिए ज्यादा प्रोन है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के अंदर एक कैंसर नहीं होता है, लेकिन महिलाओं के अंदर रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा एक अनुवांशिक कारण, परिवार के अंदर जब ये बीमारी रहती है किसी भी बिना हमें नहीं अंदाजा कि क्यों है ये, तो हम उसमें अनुवांशिक कारणों को, जेनेटिक फैक्टर्स को इम्पोर्टेंटली कंसिडर करते हैं। तो ये भी हमारे ऊपर इस तरह का कोई इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है कि हम अपने जो जेनेटिक मेकअप है उसको चेंज कर सकें, लेकिन हम ऐसा पता करके और समय से उसके अगेंस्ट कदम उठा सकते हैं कि जिससे हम बीमारी से बच सकें या पता लगे तो हम समय से उसका उपचार कर सकें। दूसरा जो महिलाओं के अंदर इम्पोर्टेंट एक दूसरा फैक्टर है, अभी जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि बच्चियों के अंदर जो है पीरियड्स कम उम्र के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जिसको अर्ली मेनार्की बोलते हैं। और ये पीरियड्स लंबे टाइम तक चलते हैं, मेनोपॉज लेट होता है, जो मासिक है, माहवारी है, वो जल्दी शुरू हो जाए और लेट तक चले, तो ये एक अपने आप के अंदर एक रिस्क फैक्टर गिना जाता है कि जब हमने बहुत सारे लेडीज का, पुराने कैंसर पेशेंट्स का जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो इस तरह की हिस्ट्री जिन भी फीमेल्स में पाई जाती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने की संभावना जो है ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो कुछ हमने रिस्क फैक्टर गिने जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। एज बढ़ेगी, आपका सेक्स मेल है फीमेल, उसके आपका कोई कंट्रोल नहीं। कुछ जो चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क फैक्टर्स को, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे जो भी महिलाएं हैं वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, जिनकी सेडेंटरी लाइफ है, जो रोजमर्रा के अपने कामकाज के अंदर उतने एक्टिव नहीं है, लाइफ स्टाइल इस तरह का है कि बहुत सारा टाइम जो है वो आपका सिटिंग वर्क का, टेबल वर्क सॉर्ट ऑफ, जिसको हम गिन सकते हैं, या बहुत आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपका वजन बढ़ता है, तो उस केस में आप इस बीमारी के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारा अभी तक की जो हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती जा रही हैं, प्रोसेस्ड फूड है, रेड मीट है, खाने के अंदर आप ज्यादा खा रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारी रिस्क बढ़ा देते हैं इसके अंदर। बच्चों के अंदर अंतर रखने के लिए काम में लेने वाली जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है वो भी इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रीजन बन के सामने आ रही है कि इसकी वजह से भी एक ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, एक कंपैरेटिबिलिटी तो जो सामान्य महिला है उसकी बजाय। दूसरा एक बहुत कॉमन जो चीज हम आज की लाइफ स्टाइल के अंदर या टाइम के हिसाब से जो चेंज हो रही है, जैसे रूबी मैडम ने स्टार्टिंग में बताया कि फीमेल्स के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, वर्किंग वुमेन्स का कंसेप्ट काफी हो गया है, करियर ओरिएंटेड फीमेल्स है, तो उसकी वजह से क्या है कि शादी की उम्र बढ़ जाती है, या शादी टाइम से हो जाती है तो आप बच्चा प्लान नहीं करते हो, या आप बच्चा रखते हो तो आप जैसे आपके पास ब्रेस्ट फीड करने का टाइम नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, ये एक बड़ा कारण बन के सामने आ रही है। अधिक उम्र के अंदर शादियां होना, या शादी होने के बाद बच्चा लेट प्लान करना, या बच्चा हो गया तो उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करना, देखिए ये सब चीजें कुदरती हमको एक तरह का बचाव मिला हुआ है इसके अंदर, लेकिन हम इस चीज से डाइवर्ट हो रहे हैं, इस चीज से हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, और वो एक बड़ा कारण इस बीमारी के पीछे समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है इसके अंदर। अभी हमने जो रिस्क फैक्टर्स की बात की, इसके अलावा अभी हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं बेसिकली, तो ये बहुत इस तरह की हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास कोई बहुत पक्के ऐसे उपाय नहीं है जिनसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सके, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जानकारी इसके होने के पीछे जो मुख्य कारण उनके बारे में नहीं पता लगी। हमने जो भी बातें की जिन पॉइंट्स के बारे में, ये कुछ एक इस तरह के पॉइंट्स है या कुछ इस तरह की बातें हैं जिनसे हमने कोरिलेट किया है ऐसा कि इन फीमेल्स के अंदर ये ऐसा करने से बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। एग्जैक्टली फुल प्रूफ रीजन हमको नहीं पता पड़ पा रहा है कि क्यों ये बीमारी हो रही है। तो हम ज्यादातर जेनेटिक रीजंस को या एनवायरमेंटल चेंजेस को या लाइफ स्टाइल चेंजेस को, इन्हीं के पीछे इसको हम जो है मुख्य रूप से इसका कारण मान रहे हैं। तो इससे बचने के लिए यहीं पे आके हमको इसके ऊपर
उपाय करना पड़ेगा। तो सबसे जो मुख्य उपाय इसके अंदर आप कर सकते हो, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो ओवरऑल सारी बीमारियों को रोकने के लिए काम में आएगी, वो इसके अंदर भी काम में आने वाली है। आप जितना एक्टिव रहेंगे अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, जो बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन से रेस्ट्रिक्शन रखेंगे, तो हमारी जो है ये बीमारी लगने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। तो जहां तक हम इस तरह की स्वस्थ जीवनचर्या को अपनाएंगे तो हम अपने रिस्क को काफी कम कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरी बात, हम आते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के ऊपर। एक सामान्य कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग हम इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंट करने का कोई सॉलिड रीजन या तरीका हमारे पास नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं अर्ली डिटेक्शन एंश्योर्स द क्योर, कि आप यदि समय से इस चीज को पता लगा लेते हैं तो आप अपना ठीक होने के, रोग मुक्त होने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए महिलाओं को खुद से जागरूक होने की जरूरत है। अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को उनको सीखना चाहिए, बहुत आसान तरीके से इसको किया जा सकता है। और जब भी कभी कुछ असामान्य आपको लगे तो तुरंत जो है आप डॉक्टर की मदद लीजिए। उसके अंदर जो कंसर्न पर्सन है, जो स्पेशलिस्ट है इस चीज के, और वहाँ पे आपकी उसके बारे में वो जो आपका भी डाउट है उसको दूर कर सकते हैं और समय से उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। अभी सबसे पहली चीज ये है कि किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो सभी फीमेल्स को जो है ये जितना जल्दी हो सीखना चाहिए। 18 से 20 साल की उम्र की जो भी बच्ची हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, फीमेल्स हैं, उनको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपना खुद से स्टार्ट करना सीखना चाहिए। उसके लिए अभी उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा कि किस टाइम पे करना चाहिए। जनरली आपको जब मासिक आ रहा हो, पीरियड्स आपके ओवर हो जाएं, तो उसके 5-7 दिन के बाद में आप करेंगे तो आपको उसके अंदर जो है वो एक नॉर्मल ब्रेस्ट की हमारी जो है फाइंडिंग्स मिलेंगी। आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे ब्रेस्ट के अंदर कुछ असामान्य चेंजेस उसके लग रहे हैं। तो एक मासिक कंप्लीट होने के 5 से 7 दिन के बाद के अंदर हम करें तो वो एक सही टाइम रहेगा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने का, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का, जो है मोस्टली प्री मेनोपॉजल, जिन महिलाओं का मेनोपॉज अभी नहीं हुआ है उनके लिए। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के लिए आप कभी भी किसी भी समय पे एक हर महीने का एक आप समय फिक्स कर लीजिए, उसके ऊपर अपना रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करिए, ताकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको आप टाइमली डिटेक्ट कर सकें। देखिए, ब्रेस्ट बायलैटरल ऑर्गन है, मतलब कि लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड का ऑर्गन है। तो कोई भी चेंजेस रहते हैं वो फीमेल्स बहुत आसानी से उसको पिकअप कर सकते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से, क्योंकि आपके पास कंपैरिजन के लिए दोनों साइड के ऑर्गन है। तो जिस भी तरफ कुछ आपको अजीब लगता है या आपको लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, या पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों के अंदर इसके अंदर कुछ मुझे अनयूजुअल फाइंडिंग लग रही है या ठीक नहीं लग रहा है, तो वो एक बिल्कुल सही समय है जब आपको एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है बाय एक्सपर्ट पर्सन। अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मैं एक छोटा सा वीडियो मैं इसमें स्क्रीन शेयर करूंगा, क्योंकि वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा और आसानी से समझा जा सकेगा। अगर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, मैं उसको बोल के बताऊंगा उसके अंदर, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक बहुत इजीली समझ में आने वाला, आसानी से समझने वाला वीडियो है, जो सभी महिलाओं को अपना रूटीन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर जो स्टेप्स बताई गई हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अपने स्तनों को स्वयं जांचें। सबसे अच्छा समय मासिक के 1 हफ्ते बाद। जिन महिलाओं के मासिक बंद हो चुके हैं उन्हें अपनी जांच हर महीने किसी एक दिन करनी चाहिए। सबसे अच्छा समय कोई भी एक तारीख, हर महीने वही तारीख। तरीका है ये, आईने के सामने खड़ी हो जाएं, बाहें सीधी। क्या स्तन के आकार या बनावट में कोई बदलाव? क्या दोनों स्तनों की त्वचा एक जैसी है? बाहें ऊपर उठाएं। क्या दोनों स्तन एक जैसे ऊपर उठ रहे हैं? अपने को सामने से और घूमकर साइड से देखें। दोनों स्तनों की तुलना करें। क्या दोनों स्तन सामान्य हैं? दोनों में कोई अंतर? इस तरह देखकर मुआयना करने के बाद जांच शुरू करें, एक व्यवस्थित तरीके से अपनी उंगलियों के साथ। उंगलियों के सिरे नहीं
उन्हें समतल पकड़े और पूरी उंगली प्रयोग करें। तरीका है ये, बाएं स्तन के लिए दायां हाथ, दाएं के लिए बायां। उंगलियों को गोलाई में घुमाएं। सबसे पहले कम दबाओ, फिर उसी जगह थोड़ी गहराई से, और तीसरी बार उसी जगह और दबाव डालकर हड्डी तक चेक करें। स्तन के हर हिस्से को जांचें, कोई भी हिस्सा छूट ना पाए। अपने निपल को इस तरह दबाएं और जांचें। निपल से स्राव नहीं बहना चाहिए। जान लें कि आप क्या जांच रहे हैं, स्तन या बगलों की त्वचा में गड्ढे, झुर्री या उभार, निपल की स्थिति या आकार में बदलाव, उसका अंदर खिंचना असामान्य, स्तन या उसके आसपास लाली, दाने या सूजन भी असामान्य, निपल से कोई भी स्राव। I really want to extend my thanks to NMDC, which is doing a great job in nation building as far as their core strength is concerned. But उसके अलावा बहुत ही socially aware organization है, and इस तरह के webinars जो हम करते हैं उनको हमेशा सपोर्ट करती है, and because of that support we are able to reach thousands of people. तो आप लोग जो हमारे साथ Zoom पे डायरेक्टली अभी कनेक्टेड हो, इसके अलावा this webinar will be live on Facebook and other social media platforms, and I'm sure a lot of people will benefit because of this webinar. So thank you NMDC. Also a very big thanks to Fino Bank who has come forward to support this webinar.